अगर आप एक कंटेनर लेते हैं जिसमें पानी है नॉर्मल टेम्परेचर में, और एक मेढक एक फ्रॉग को लेकर उस कंटेनर में डाल देते हैं, और कंटेनर के नीचे आग है, धीरे 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 पानी की टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बहुत ही स्लोली, मे बी हर आधे घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो अजीब बात यह है कि उस फ्रॉग को पता ही नहीं चलेगा कि कब वो टेम्परेचर खतरनाक तरीके से बढ़ गया, और धीरे धीरे वो उसी के अंदर बॉयल होके कुक होके मर भी जाता है। यानी कि जब तक ये फ्रॉग रियलाइज़ करता है कि खतरा हो गया है, टेम्परेचर पानी का ज़्यादा है और जिससे उसको नुकसान हो रहा है, वो जल रहा है, लेकिन तब तक उसके पैरों में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि वो जंप करके कंटेनर से बाहर चले जाए, पतीले से बाहर चले जाए। इसे बोला जाता है बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम, यानी कि समय रहते हुए खतरे का एहसास नहीं होना। लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड फ्रॉग तक ही नहीं है, इंसान में भी यही सिंड्रोम देखा जाता है, देखा गया है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे हिम्स हॉस्पिटल की। हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी है या जयपुर है या जोधपुर है या जालंधर है या हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुड़गांव, यहाँ पे जब पेशेंट आते हैं, अधिकतर पेशेंट अबाउट 70 to 90% पेशेंट आते हैं जो क्रॉनिक किडनी पेशेंट होते हैं, जो ऑलरेडी डायलिसिस पे चल रहे होते हैं, एंड स्टेज, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया अब आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या एक दिन में अचानक पहुँच गए? उन सब कि जब मैं मेडिकल हिस्ट्री देखता हूँ, पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड जब मैं देखता हूँ, तो एक ही चीज़ पाता हूँ कि पास्ट में ये सारे लोग सिंपल हेल्दी लोग थे, थोड़ी बहुत डायबिटीज़ की दवाइयाँ या बीपी की गोलियाँ या थायराइड के मेडिसिन लेते थे, और धीरे 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 उनकी दवाइयाँ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आया जब वो एकदम से अचानक उनका किडनी फेलियर हो गया और उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा, एंड देन वो उसके बाद हमारे पास आए। ऐसे पेशेंट्स को हम 10 से 15 दिन रखते हैं, उनको हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, हमारे जो प्रोटोकॉल फॉलो कराते हैं, और उसके बाद उनको कुछ ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद वही ट्रेनिंग वो घर पे फॉलो करते हैं। हम 3-4 महीने लगते हैं पूरी तरह से वापस डायलिसिस फ्री होने में या इस पूरे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही जब ये वार्निंग चल रहा है, यानी कि आप में से वो लोग जो डायबिटीज़ की दवाइयों पे हैं, बीपी की दवाइयों पे हैं, थायराइड की गोलियां रोज़ खा रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, या पेन किलर्स ले रहे हैं, या अर्थराइटिस जॉइंट के लिए कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो यानी कि आप उसी फ्रॉग की तरह धीरे 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 खतरे को ना समझ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड रिजल्ट क्या होना है? दैट इज़ द किडनी फेलियर। एंड रिजल्ट क्या होना है? ट्यूमरस ग्रोथ। एंड रिजल्ट क्या होना है? अ वेरी वेरी पेनफुल डेथ। तो अब सवाल आता है कि कैसे हम दवाइयों से पीछा छुड़ाएं। तो वो बहुत ही आसान है। यू कैन डू दैट थ्रू अ टेक्निक व्हाट आई कॉल एज सर्केडियन ट्रायंगल। तो अब आप सीखने वाले हैं अ न्यू टेक्निक, सर्केडियन ट्रायंगल। सर्केडियन रिदम एक बॉडी का रिदम है जिसको 2017 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इट इज़ अ वेरी वेल एस्टेब्लिश साइंस। लेकिन इस साइंस का उपयोग करके क्या हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम दवाइयों से पीछे छुड़ा सकते हैं? आंसर इज यस। कितने समय में? लगभग 72 आवर्स में। अगर आप स्टेबल पेशेंट हैं, अगर कोई कैथेटर नहीं लगा, कोई फिस्टुला नहीं लगा, ऑलरेडी डायलिसिस पे नहीं है आप, कोई ट्यूमरस ग्रोथ ऑलरेडी नहीं हो चुकी है, सिर्फ आप नॉर्मल दवाइयाँ ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं, फॉर मोस्ट ऑफ यू इट टेक्स ओनली 72 आवर्स टू कम आउट ऑफ इट। उसमें सिर्फ 7 चेक पॉइंट्स हैं। वो 7 चेक पॉइंट्स को अगर आप टिक करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन इट शुड टेक जस्ट 72 आवर्स। अभी से लेके अगले 72 आवर्स में आप इस फ्रॉग की तरह ना बैठे रह के जंप करके खतरे का एहसास देख के जंप करके बाहर आ सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। तो समझते हैं वो कैसे। इसके लिए आप फोकस कीजिए। ये है सर्केडियन ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, और इसमें हम एक एक एंगल को लेते हैं। उसमें 3 एंगल है। उसमें सबसे पहले लेते हैं इलेक्ट्रिकल बैलेंस। वी आर अ इलेक्ट्रिकल बीइंग। जो कार्डियक अरेस्ट होता है, जिससे डेथ होती है, दैट इज अ इलेक्ट्रिकल फेलियर। आपने अक्सर देखा पिछले दिनों, इन दिनों, कि लोग खड़े खड़े डांस करते करते, बैठे बैठे अचानक उनकी डेथ हो जाती है। दैट इज अ इलेक्ट्रिकल फेलियर।
आपने देखा फिल्मों में अक्सर देखा कि वो इस तरह की तरह इलेक्ट्रोड बॉडी में लगाते हैं और अचानक वो उड़ जाता है। दैट इज ए इलेक्ट्रिकल रिकवरी, राइट, करंट देते हैं, राइट। सो डिफिब्रिलेटर लगाते हैं, दैट इज अ इलेक्ट्रिकल फेलियर को रिवाइव करने के लिए। सो डेथ का कारण, कार्डियक अरेस्ट के कारण इलेक्ट्रिकल फेलियर, तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस। सो दैट इज द फर्स्ट टू चेक पॉइंट। फर्स्ट चेक पॉइंट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे आसपास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस टेलीविजन, आगे ये कैमरा, इधर ये एसी, ये लाइट है, ये सब मेरे बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर रही है और इस वक्त मेरी बॉडी की वोल्टेज बढ़ती जा रही है। अगर मैं इस वोल्टेज को जीरो कर पाऊँ, द सेकेंड चेक पॉइंट, बॉडी वोल्टेज को मैं मिनिमाइज कर पाऊँ, जीरो कर पाऊँ, तो मेरा इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन होगा, जिससे इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल फेलियर से जो फैटलिटीज़ है उससे मैं बच जाऊंगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द इलेक्ट्रिकल बैलेंस। तो सेकेंड स्टेप इज द फिजिकल और द मैकेनिकल बैलेंस। आपने देखा पिछले दिनों, पिछले 1 साल से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज़ 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन। दैट इज़ जब सांसें नहीं आ रही तो प्रोन वेंटिलेशन से कैसे सांसें आने लगती हैं पेशेंट्स को, या फिर जिनका किडनी फेलियर का केस है, हेड डाउन टिल्ट से कैसे उनकी किडनी रिवाइव होती है, या हॉट वाटर इमर्शन से कैसे किडनी रिवाइव होती है, या एसिडिटी के पेशेंट्स को किस पोस्चर में लेटने से उनकी एसिडिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो दिस इज़ अ पोस्चरल मेडिसिन साइंस। ये साइंस डिपेंड करता है 2 चेक पॉइंट पे। फर्स्ट इज द हीट एंड सेकंड इज द ग्रेविटी। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, मान लो किसी को फीवर हो गया, आप सिर्फ इतना करें, 42 डिग्री सेल्सियस पानी एक बाल्टी ले लें और दोनों पैर उसमें डुबो के रखें फॉर 30 मिनट्स, मेंटेनिंग 42 डिग्री सेल्सियस वाटर, तो आप देखेंगे वो फीवर गायब हो जाएगा और दोबारा आएगा भी नहीं, फास्टर देन पैरासीटामोल। तो ये क्या है, दैट इज थ्रू हीट एंड थ्रू ग्रेविटी यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर मैकेनिकल पार्ट ऑफ इट, द फिजिकल पार्ट ऑफ इट। दो हार्ट अटैक जो होता है दैट इज अ मैकेनिकल फेलियर। हार्ट अटैक में जो ब्लॉकेज है दैट इज अ मैकेनिकल फिजिकल फेलियर। जो स्वेलिंग बॉडी में हो जाती है, जो ट्यूमर हो जाता है, दैट इज अ मैकेनिकल और फिजिकल फेलियर। तो उसके लिए व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी जो हम यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल में, दैट इज 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन। एंड फाइनली जो आप बरसों से यूज करते आए हैं दैट इज केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस के लिए बरसों से ऑलरेडी आप में से बहुत लोग DIP डाइट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और आपने देखा जैसे ही आप DIP डाइट स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिकली आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर वो टेपर डाउन कम होने लगता है और बहुत लोगों की दवाइयाँ छूट जाती हैं, थायराइड ठीक होने लगता है, आपका मोटापा घटने लगता है। दैट इज़ द केमिकल बैलेंस। जब केमिकल फेलियर होता है, फॉर एग्जाम्पल जो लोग इंसुलिन पे होते हैं और कई बार उनकी इंसुलिन की वजह से, दवाइयों की वजह से ब्लड शुगर इतना कम हो जाता है, दे गो टू कोमा। जो कोमा है दैट इज अ केमिकल फेलियर। कोमा की वजह से डेथ होती है, केमिकल फेलियर। हार्ट अटैक की वजह से डेथ होती है, मैकेनिकल फेलियर। कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर। सो द 2 चेक पॉइंट्स, दैट इज द लिविंग फूड फर्स्ट एंड लिविंग वाटर। लिविंग वाटर इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है जिंदगी भर के लिए टू लिव अ लाइफ। ऐसे बच्चों को जब हमने लिविंग वाटर दिया, 3 पॉट सिस्टम, मेरे अपने पिछले वीडियोज़ हैं, हमारे बुक्स में देखा होगा, तो उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरी तरह से बंद हो गया, उनका बॉडी खुद ही ब्लड बनाने लगा एंड दे बिकेम नॉर्मल एंड हेल्दी। तो ये एक अचंभे वाली बात है। दैट इज द दीज 2 चेक पॉइंट्स। सो टोटल दीज आर 6 चेक पॉइंट एंड द 7th चेक पॉइंट, इन 6 को मिलाना दैट इज कॉल्ड सर्केडियन ट्रायंगल। तो दैट इज द 7th चेक पॉइंट। जब आप ये करेंगे, जिसको करने में लगभग 3 दिन यानी 72 आवर्स लग सकते हैं, तब आप देखेंगे कि विद इन 72 आवर्स मैजिक हो रहा है। आपके ब्लड शुगर, आपके ब्लड प्रेशर, आपका पेन सेंसेशन, आपकी नींद जिनको नहीं आती, डिप्रेशन में जो लोग हैं, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप ही बड़ी तेज़ी से कम होने लगेंगे, तेज़ी से वो मिटिगेट होने लगेंगे। यानी कि मजबूरी में अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेपर डाउन द ड्रग्स, टेपर डाउन द मेडिसिन। ये जितनी भी सारी बातें बताई हैं, ये सारी आपके लिए, जो लोग मुझे लगातार फॉलो करते हैं, तो उनके लिए नई बातें नहीं है, बिकॉज इनसे जुड़ी हुई बुक्स, इनसे जुड़ी हुई वीडियोज़ आप तक मैं पहुंचाता आया हूं। लेकिन इनको एक बैलेंस तरीके से अगर आप सिंक्रोनाइज करते हुए करेंगे, जिस तरह से मान लो आपके पास एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, गिटार बजाने वाला अच्छा है, एक तबला बजाने वाला है और एक बांसुरी बजाने वाला है, वो सारे अपने आप में अच्छे हैं,
लेकिन अगर इन तीनों में अगर तालमेल नहीं होगा तो वो लोग अपने आप में कितना भी अच्छा क्यों ना बजा लें अपना इंस्ट्रूमेंट, इट विल क्रिएट ए नॉइज, वो कभी भी म्यूजिक नहीं हो सकता। म्यूजिक तभी हो सकता है जब तीनों में तालमेल हो। सिमिलरली इन तीनों में अगर तालमेल होगा तभी वो म्यूजिक बनेगा, आपका बॉडी में एक हार्मनी आएगी, और जब हार्मनी आएगी तभी हार्मोनल बैलेंस होगा, तभी न्यूट्रिशनल बैलेंस होगा, तभी इलेक्ट्रिकल बैलेंस होगा, मैकेनिकल बैलेंस होगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू लीव द मेडिसिन एंड कम आउट ऑफ दिस पैन, फ्राइंग पैन। इस फ्राइंग पैन से बाहर तभी आ सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? इट विल टेक अबाउट 72 आवर्स। 72 आवर्स क्योर एट द रेट ऑफ 72 आवर्स, ये हमारा एक पॉपुलर प्रोग्राम है जो मलेशिया में, वियतनाम में पिछले कई सालों से हो रहा है। अभी भी पिछले हफ्ते हमारा पिछला अबाउट 92nd बैच था वियतनाम में, क्योर एट द रेट ऑफ 72 आवर्स। सो क्योर एट द रेट ऑफ 72 आवर्स का बैच 2 दिसंबर में गुड़गांव में सेक्टर 42 में हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल में फॉर 3 days, दैट इज 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 3 दिन आप हमारे साथ रहेंगे और 3 दिन में विल ट्राई टू अचीव दिस फॉर यू। और ना केवल हम ये अचीव करने की कोशिश करेंगे बल्कि जाते वक्त आपके सिम्टम्स के हिसाब से एक किट आपको दे देंगे ताकि ये सारा कुछ घर जाके भी फॉलो कर पाएँ, घर जाके दोबारा से उसी चक्रव्यूह में ना फंस जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट तो स्क्रीनिंग है, किन लोगों को फ़ायदा होगा। उसके लिए bishrup.com/72 hours इस वाले लिंक में जाके आपको एक फॉर्म भरना है जिसमें आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, किस तरह के सिम्टम्स हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो सारा कुछ आप भर देंगे। और उसको देख के हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए सूटेबल है, क्या 3 दिन में हम कोई लाभ दे पाएंगे आपको। जो लोग बहुत ही सीवियर पेशेंट हैं, एंड स्टेज वाले पेशेंट हैं, जिनकी डायलिसिस चल रही है, जो कैंसर के फाइनल स्टेज में है, जिनके बॉडी में फिस्टुला, कैथेटर वगैरह लगा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए नहीं है 72 आवर। ऐसे पेशेंट्स के लिए तो 10 से 15 दिन वो हमारे हॉस्पिटल में रुकते हैं, तब हम उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचा पाते हैं। लेकिन जो स्टेबल पेशेंट हैं, चाहे वो डायबिटीज़ टाइप 1 इंसुलिन पेशेंट हो या डायबिटीज़ टाइप 2 इंसुलिन वाले पेशेंट हो, चाहे वो थायराइड या बहुत मोटे पेशेंट है जो पतला होना चाहते हैं, तो इस तरह के जो स्टेबल पेशेंट हैं, दोज हु आर ऑन मेडिकेशन बट अदरवाइज दे आर नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ अदर जो इंटरवेंशन है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह। थैलेसीमिया के पेशेंट भी चल जाएंगे कि 3 दिन में उनको हम समझा देंगे, सिखा देंगे किस तरह से आप करें ताकि आपका बॉडी खुद ही ब्लड बनाने लगे। तो द फर्स्ट स्टेप, यू फिल द फॉर्म। जो फॉर्म स्क्रीन पे दिए हुए लिंक है, और उसको देख के हम स्कैन करेंगे, स्क्रीन करेंगे, और स्क्रीन करने के बाद आप तो मैसेज पहुंचाएंगे वेदर यू आर सूटेबल फॉर इट और नॉट, और तब आपको आना है। और उसके बाद 3 दिन यू विल स्पेंड विद अस। आप चाहे तो अपने साथ एक केयर टेकर भी ला सकते हैं। केयर टेकर कैन बी योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है जो घर पे भी वही टेक्निक फॉलो करने में हेल्प करे। सो होपफुली दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट फ्राइंग पैन, राइट, ताकि आपके जीवन का जो अंत है, देखिए अंत तो सबका होना है, लेकिन अंत डेडली ना हो, अंत पेनफुल ना हो, ये हम कर सकते हैं कि हम जब तक जिएं हेल्दी जिएं और स्ट्रांग रहें, खुशी होके जिएं। दुनिया का सबसे ज़्यादा दुखदाई बात है बीमार रहते हुए ज़िंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। हमें बीमार रहते हुए ज़िंदा नहीं रहना है, हमें हेल्दी रहते हुए ज़िंदा रहना है, राइट। तो उसकी एक कोशिश है, और दैट इज़ वेरी सिंपल। और जैसे मैंने बताया कि ये सर्केडियन ट्रायंगल सर्केडियन इसको 2017 में सर्केडियन रिदम पे एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो आप उसको देखें तो सर्केडियन रिदम क्या है आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको ये पता चलेगा कि आपको सिर्फ अपने बॉडी के तालमेल को मिलाना है। आप एक ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर की तरह हैं कि आपके पास ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपस में तालमेल कैसे मिलाएं, और उससे पहले वो सारे इंस्ट्रूमेंट अपने आप में कैसे ठीक से बजें। तो यही आपको अचीव करना है। वंस यू आर एबल टू अचीव दिस मीन्स कि आप उस फ्राइंग पैन से जम करके बाहर आने में कामयाब हो गए। सो होप टू सी यू वेरी सून ऑन 2 दिसंबर इन हिम्स प्रीमियर गुड़गांव। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।